हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आए हुए सारे भाई बहनों को मसीह यीशु में इसे नया साल का पहला हफ्ता में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। मेरे लिए कृपया जो है यजेकिया उसका जो है 36 उसमें 28 और 29 वचनों को आप मेरे लिए पढ़े। वर्स नंबर 28 to 29। 36 का 28 and 29। यस। और जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था तुम उसमें बस जाओगे, तब तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न को भुलाकर अत्यधिक बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हारे बीच अकाल ना पड़ने दूंगा। तू मेरा प्रजा ठहरेगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। आज के जो है इस संदेश के मुख्य भाग है, तू मेरा प्रजा ठहरेगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर इस प्रकार वायदा करता है, तू मेरा प्रजा है और मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। देखिए कैसे ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है। इस नए साल का अंदर कहता है, मैंने तेरे पुरखों से जो वायदा किया है उस वायदा को भी मैं पूरा करना चाहता हूं। आमीन। इसका 28 इस प्रकार कहता है। दोबारा एक बार उसको जो है 36-28 को पढ़िए। तुम उस देश में बसोगे जी, जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। हाँ। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तू मेरा प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। इस बात को सब बोले, सब बोले। परमेश्वर हमारा क्या बनेगा? हम परमेश्वर का प्रजा बनेगा तो परमेश्वर क्या बनेगा? हमारा परमेश्वर बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बनेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, दोबारा एक और बार बढ़िए। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। परमेश्वर कहता है, तू मेरा प्रजा ठहरोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। उसके बाद कुछ वचन कहता है, क्या देखिएगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से, देखिए यहाँ क्या कहता है, मैं तुमको सारे अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की हाँ आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। तुम्हारा बीच अकाल नहीं डालूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, बीते नए साल में मैंने विशेष तौर पर कुछ बातों को कहा है, उसको मैं दोबारा आपके बीच में बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। सब ये मत सोच लेना इससे जो है 2025 बड़ी आशीष का साल होगा, क्योंकि ये संसार के ऊपर बहुत बड़ा भयंकर विपत्ति आपत्ति आने वाला है। आप सोचोगे ये नया साल में पादरी साहब ऐसा अशब्द बात कर रहा है, शायद आप इस प्रकार मन में सोच रहा होगा, है ना। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आप देखोगे क्योंकि आपत्ति संसार के ऊपर बहुत बड़ा आने वाला है, वो शुरू हो चुका है। आप सोच रहे होंगे ये नया साल मेरे लिए बहुत आशीष होगा, पक्का होगा, आपके लिए आशीषित कारण बनेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का प्रजा बनोगे। परमेश्वर आपका क्या बनेगा? परमेश्वर तुम्हारा क्या बनेगा? परमेश्वर ठहरेगा। अगर आप प्रजा बन जाओगे परमेश्वर का, तो फिर तो आपका कोई कमी नहीं होगा। मगर आपत्ति बहुत बड़ा आने वाला है। जैसा हम जो गुजरा है, जो हमने महसूस किया और कई लोग को खोया है, वो दोबारा उस बढ़कर आ रहा है। हेलो,
सोच रहे होंगे क्या बात है, ये नई साल ऐसा है। यस, ये वचन क्या कहता, अकाल तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वचन पहले से इंटीमेशन, पहले से सावधान कर रहा है। पढ़िए वो दूसरा 29। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ा, अशुद्धता को हटाएगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर, हाँ, उपजने की आज्ञा देकर आज्ञा दूंगा, उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारा बीज अकाल न डालूंगा। अकाल, तुम्हारा बीज। मगर संसार में बहुत अकाल पड़ने वाला, आप थोड़ी दिन में सुनने आएंगे आपको। बड़ी वो कोई ज्यादा समय नहीं, नई साल का पहला हफ्ता में हम प्रवेश कर रहे हैं। विश्वास करें, सुनोगे तो जब पता लगेगा। मैं बीच में कई साल के पहले कहा है, बड़ी आपत्ति विपत्ति आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। तो हुआ, सबको पता है। अभी दोबारा आ रहा है, वो पहले से भी बढ़कर आ रहा है। उसमें आपको परमेश्वर का प्रजा बनकर रहोगे जब आप अकाल से, महामारी, बीमारी से आने वाले सारी जो है इस प्रकार तमाम संसार को ऊपर पड़ने वाले वो पीढ़ी से आप बच जाओगे। हालेलुया। हो सकता है ये संकट की बात होगा, आपको लगता होगा मन में, अरे ये कैसा है, मगर ये होगा। शुरू हो चुका है दोबारा हम मास्क पहनने के लिए। अभी बहुत लोग को जाएगा इस साल में, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने पहले कह चुका है, और इस साल में भी वो पूरा होगा। शांति नहीं रहने वाला मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपका चेतावनी के साथ कहता हूं। वचन इस प्रकार कहता है, यदि आप शांति के राजकुमार के साथ मना रहा, आपके हृदय में यीशु मसीह है, शांति के राजकुमार आपके अंदर पैदा है, तो आपके अंदर वो शांति है। संसार वो शांति को महसूस नहीं करेगा मेरे भाई मेरे बहन। सिर्फ मुंह से कह सकते हैं शांति शांति शांति, मगर शांति नहीं होगा, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है। भविष्यवाणियां झूठा नहीं हो सकता। जैसा कहा गया है मत्ती का अंदर 24वां अध्याय के अंदर, महामारी, अकाल, युद्ध, विनाश जातियों के बीच में आज हो रहा है, और ये बढ़कर होगा। ये मत सोच लेना ये तक समाप्त हो गया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी शुरू है, ये बढ़ेगी। अभी तक हमने कुछ देखा, इस साल और ज्यादा होगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को छांच के, परख के, अशुद्ध हटाते हुए उस महान परमेश्वर के सामने आ जाए। इसलिए हमने आराधना में गीत गाए हैं, प्रभु मुझको बना अपने पवित्र स्थान, धोकर मुझे शुद्ध कर, मैं तेरे सम्मुख में आना चाहता हूं। हालेलुया। अभी और नहीं चलेगा मेरे भाई मेरे बहन। यदि हम परमेश्वर का प्रजा नहीं बनेंगे तो विनाश में चला जाएगा। ये मत सोचिए ये पुराने नियम की बातें हैं, ये अभी होगी। इसी साल आप देखोगे अकाल कैसा पड़ता आया है, महामारी कैसे आई है, और विनाश कैसे होगा, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। इसलिए प्रियो, आप अपने आप को छांचते हुए उस महान परमेश्वर के सम्मुख में सौंपे और कहें, प्रत्येक दिन कहें, प्रभु मुझे धो के शुद्ध कर, ताकि मैं तेरे पवित्र स्थान के सामने खड़ा हो सकूं, मैं आ सकूं। हालेलुया। एक और बार पढ़िए उस वचन 36, 28, 29। तुम बसाओगे जो मैंने तुम्हारे पितरों
परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न बजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम उसके जन बनकर रहेंगे, उसका प्रजा बनकर रहेगा, इस नया साल के अंदर 5 किस्म के आशीषें परमेश्वर आपको देने के लिए तत्पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के जन बने, परमेश्वर के जो है प्रजा बने, तो परमेश्वर आपको 5 किस्म के आशीषें इस नया साल में देके आपका आगे बढ़ाएगा। आइए हम पढ़ेंगे किस प्रकार आशीष परमेश्वर देना चाहता। भजन संहिता 14 उसका 7वां वचन। सबसे पहले उद्धार के बारे में यहाँ भजन संहिता 14 का 7। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। उद्धार सिय्योन से प्रकट होता जब यहोवा अपने लोगों को दास्तान से छुड़ा ले आएगा। तब याकूब आनंद मनाएगा और इज़राइल मगन होगा। इज़राइल मगन होगा। इज़राइल किसको बोलते हैं? आज आप इस नई नेम का अंदर इज़राइली लोग हैं, परमेश्वर चुना हुआ प्रजा है। उस दिन इज़राइल को चुना, आज इस नए नियम का अंदर यीशु के द्वारा आप और मैं उसका प्रजा बना हुआ। हालेलुया। सबसे पहले उद्धार करेगा आपका जीवन में, क्योंकि वो आशीष से परमेश्वर इस साल आपका जीवन में दोबारा देना चाहता है। कई चीजों में आपने उद्धार नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाया, छुटकारा नहीं पाया, तो परमेश्वर कहता है मैं दोबारा तुझे जो है उद्धार करूंगा। यदि तुम परमेश्वर का प्रजा बनाओ तो इस नया साल का अंदर ये चीजें आप प्राप्त करोगे। अगले वचन क्या कहता है? वही भजन संहिता 29:11 में। भजन संहिता 29 का 11 जी। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपना प्रजा को बल देगा। बस में क्या कहता है? यहोवा अपने प्रजा को बल देगा। आपका बल कटेगा नहीं। इस नया साल यदि आप परमेश्वर का प्रजा बनकर रहोगे तो आपका बल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परमेश्वर वायदा करता है अपने प्रजा से। पढ़िए बहन पीछे। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। दूसरा क्या कहता है? पहले बल देगा, उसके बाद शांति देगा। तेरे बल घटेगा नहीं मेरे भाई मेरे बहन। ये दूसरा वचन है, बल देने के लिए वायदा। पहले उद्धार करेगा, उसके बाद बल देगा। तीसरा शांति देगा। वही वचन दूसरी बार पढ़िए आप, 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। शांति का आशीष देगा। आशीष का मतलब क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे आशीष ऐसी कौन सा है? उद्धार मिलना एक आशीष है, बल मिलना एक आशीष है, शांति मिलना एक आशीष है। हालेलुया। बिना आशीष का शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज संसार शांति के पीछे खोज पे लगे हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग शांति का खोज में लगा हुआ। अब हम जानते हैं इन दिनों में शांति का खोज में कहां भटक रहा है। उनको वो आशीष नहीं मिला, मगर परमेश्वर कहता है मेरे प्रजा को मैं दूंगा। हालेलुया। पढ़िए दोबारा। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। शांति का आशीष देगा। तीसरी बात को हम देख रहे हैं। चौथी बात जो है यशायाह पुस्तक उसका जो है 49 उसका 13। यशायाह 49 का 13वां वचन। 13 वचन। हे आकाश ऊंचे स्वर से आनंद मना और हे पृथ्वी मगन हो। हे पर्वतों गला फाड़ कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और वह अपने दीन लोगों पर दया करेगा। देखो शांति दी है और दया करेगा। हालेलुया। इसलिए
क्या कहते हैं, कैसी गीत गाओ, कैसी जो उसके नाम को महिमा दे, गला फाड़ते हुए उसके जय जयकार करें। परमेश्वर के नाम को महिमा दोगे तो आपको जो शांति सिर्फ नहीं है, तसल्ली भी मिलेगा, दया भी मिलेगी आपको। ये चौथा आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता। पीछे पड़ी बहन, यशायाह 49:13, हे आकाश जय जयकार, देखिए क्या कहता है, हे आकाश जय जयकार कर, जय जयकार कर, हे ये पृथ्वी पृथ्वी मगन हो जाओ, ये ये पहाड़ों पहाड़ों गला खोलकर गला खोल के जय जयकार करो, हाँ, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी, अपना प्रजा को शांति दी है, शांति दी है, और अपने अपने लोगों पर दया की है। क्या किया है, दया किया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। पांचवें वो उसमें आशीष हुए मैं आगे ले जाना चाहूंगा। यशायाह 25 उसका 8 यशायाह 25 का 8वां वचन। जी, वह मृत्यु को सदा के लिए निगल लेगा तथा प्रभु यहोवा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा। सबका आंसू का, आंखों का आंसू को पोंछ डालेगा यहोवा, और अपनी प्रजा की अपने प्रजा को प्रजा की निंदा को समस्त पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया, अपने प्रजा को परमेश्वर आंसू को पहुंचेगा। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहले हमने देखा है क्या कहता वचन इस प्रकार कहता है, भजन संगीता 14:7 इस प्रकार कहता, मैं उद्धार करूंगा। उसके बाद क्या कहता है, भजन संगीता 29:11 बल देगा। उसके बाद तीसरा क्या कहता है, शांति दूंगा। चौथा क्या कहता है, दया करेंगे। पांचवा क्या कहता, आंखों से आंसू को पहुंचेगा, आप रोगे नहीं। इस नए साल में अगर आप प्रजा बनोगे तो आपको इस प्रकार आशीषें प्राप्त कर पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, नए साल में हमने प्रवेश किया, वचन को लिया है, वायदा वचन हमें मिल गया है, मगर आप परमेश्वर का प्रजा बनकर रहोगे जब भी मिलेगी। 5 आशीष के बारे में मैंने आपके बीच में बताया। अभी 3 बातें हैं आपके बीच में, कुछ इसको प्राप्त करने के लिए मार्ग बताना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि हम परमेश्वर का प्रजा बनकर चलेंगे तो परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए हमने आगे बढ़ने के लिए क्या नियम को पालन करना है, वो भी वो बाइबल हमें सिखाता है। सबसे पहले यदि आप देखोगे यिर्मयाह की पुस्तक 11वां अध्याय 3 वचन, यिर्मयाह 11:3, और उसने सुना, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह मनुष्य जो शापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचनों को इस वाचा का वचन को नहीं मानता। नहीं मानता। फिर इसका मतलब क्या है, आपको वचन को मानना है। पीछे पड़ी बहन, यिर्मयाह 11:3, सावधान मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रजा बनना हो तो इस प्रकार का नियम को पालन करना है। जब भी आप प्रजा बनोगे परमेश्वर आपका जो है परमेश्वर ठहरेगा। नियम यह है कि नया साल में आप अपने आप को छांच के समझ कर सौंप के उन आशीष को आप प्राप्त करोगे। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, साबित रहना है, आशीष पाना है, यह आपके हाथों में है। मानना ना मानना वो आपका हाथों में है। वचन कहता है नए साल का अंदर ये 5 आशीष अगर आप प्राप्त करना हो तो इस नियम के मुताबिक आपको चलना है। पढ़िए बहन, यिर्मयाह 11:3,
नहीं, उनसे कहो, उनसे कहो इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, श्रापित है शापित है वह मनुष्य ये मनुष्य जो इस वाचा के वचन इस वाचा का वचन को न माने। ना माने। अगर हम नहीं मानते हैं तो हमको आशीष नहीं मिलने वाला। ये मत सोच लेना आपने वायदा वचन ले लिया तो मैं अच्छा आशीषित रहूंगा, मगर वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वाचा को मानना है, आज्ञाकारी रहना है, जब भी वो आशीष प्राप्त कर पाओगे, जब भी वो बल ताकत वो जो सारे तसली हर चीजें आप प्राप्त कर पाओगे। जो 5 किस्म की जो आशीष है इस नए साल में परमेश्वर देना चाहता है, नहीं तो एक भी नहीं पाओगे। कहेगा पादी साहब ने तो ऐसी वचन दिया था, उद्धार हो जाएगा, भल हो जाएगा, शांति हो जाएगा, आंसू पहुंच जाएगा, दया मिल जाएगा, मगर मेरे लिए नहीं मिला। नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं है, नहीं सुनने मानते हैं, तो आप क्या होगा? आशीष का नहीं बन पाओगे, शापित बन जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। इसलिए सावधान, परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना तो नियम भी है। दूसरी बात यहां पर जो है हम देखेंगे जकरिया के पुस्तक 13वां अध्याय 9वां वचन। जकरिया 13 का उस 1/3 के लोगों को मैं आग में डालकर ऐसा शुद्ध करूंगा जैसे चांदी को किया जाता है, और ऐसे परखूंगा ऐसी परखूंगा जैसे सोना परखा जाता है। सोना परखा जाता। वे मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेके पुकारेंगे और मैं उनको उत्तर दूंगा। मैं उत्तर दूंगा। मैं कहूंगा वे मेरे लोग हैं। ये मेरे लोग। वे कहेंगे यहोवा मेरा परमेश्वर है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जब आप आज्ञाकारी बनोगे, शापित नहीं रहोगे, आशीषित रहोगे, उसका पहले परमेश्वर आपको इस कार्य के लिए परखेगा, टटोल के देखेगा, छांछेगा, तू कैसा सच्चा है, कैसा ईमानदार है, कैसा वफादार है, कैसा धर्मी है तुम। जकरिया का पुस्तक यही कहता। पीछे पड़े बहन जकरिया 13:9 जी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर आग में डाल के, आग का मतलब क्या है? दुख तकलीफ परेशानियां आएगी, आग का मापी लगेगा, हमारे अंदर आ सकता है। आगे ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा ऐसे निर्मल करूंगा, जैसे रूपा निर्मल किया जाता है। हाँ, और ऐसा जांचूंगा ऐसा छांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। चाचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे मुझसे प्रार्थना किया करेगा और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है। ये मेरा प्रजा है। और वो मेरे विषय में कहेंगे वो मुझे यहोवा हमारा परमेश्वर। यहोवा मेरा परमेश्वर है। हेलो, अगर आप परखने में नहीं पाया गया सच्चाई तो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। आज पूरी जो है हर जगह में कई लोग कई किस्म का वायदा का साथ कहकर धोखा खा जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, धोखा न खाना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं परखूंगा, यदि आप धर्मी ठहरोगे तो आपका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखें, परमेश्वर जब परखेगा हम सोना बनना है, इसलिए अपने आप को सावधान बरतते हुए उसके सम्मुख में रहें इस नए साल में। तीसरी बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। लेवी व्यवस्था उसका 20 का 26 देखिए क्या कहता है। 26 इस प्रकार तू मेरे लिए पवित्र बने रहो। बस काफी में यहां क्या कहता है, हमको जो इस नया साल में, नया तो सब कुछ है, नया साल नया साल नया साल,
मगर हमारा हृदय भी नया होना चाहिए। और नया होगा तो क्या होना चाहिए? पवित्र। आप पवित्र सब हटना चाहिए। सबसे पहले मैं वहां पर एजेकिया का अंदर मैंने कहा है, क्या कहता है परमेश्वर 29 में, अशुद्ध को मैं हटाऊंगा। तो यदि आप परमेश्वर का प्रजा बनेगा तो अशुद्ध हट जाएगा। परमेश्वर जैसा पवित्र है उस प्रकार आप भी पवित्र बनोगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर चाहता है, पवित्र परमेश्वर, आप भी पवित्र हैं। इस नए साल का अंदर चाल चलन हर चीजें पवित्र ठहरे पाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तुझे बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए तुम्हारा जो प्राण और आत्मा और तेरे देह पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर ये चाहता है। इस नए साल के अंदर आप अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, प्राण में, आत्मा में और देह में पवित्र हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको और मुझे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। पत्रुस का अंदर जो है देखिएगा, पहला अध्याय का अंदर वहां पर लिखा है, तुझे बुलाने वाला पवित्र है। पहला पत्रुस 1:16, क्योंकि ये लिखा है तुम पवित्र बनो, तो पवित्र बनो, क्योंकि क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूं। 15 में क्या लिखा है? परंतु तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तुम भी समस्त आश्रम में पवित्र बनो। कई एक चीज में नहीं। आज कोई सोचते हैं, अरे भाई मैं पुराना पहले तो ऐसा कर रहा था, ऐसा था, इसको मानता था, उसको मानता था, मैंने आप छोड़ दिया। वो सिर्फ नहीं है भाई, हर चीज में। बहन थोड़ा पीछे पड़ी है। 15 और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। चाल चलन का मतलब क्या है? हर एक चीजों में। हेलो, ये यहां पर कहता है, पढ़िए बहन, ले व्यवस्था 20-26 जी। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। सो पवित्र हूँ। मैं तुमको और देशों को लोगों से इसलिए अलग किया है कि तो निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। अब किसी और का नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए यहां पर कहता पवित्र बनो, तू मेरे लिए रहेगा, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा, तू मेरा प्रजा बनकर रहोगे, मैं तुझे उद्धार करते रहूंगा, बल देते रहूंगा, शांति देते रहूंगा, तेरे आंसू को पहुंचते रहूंगा, तेरे ऊपर दया करते रहूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। यदि तू नहीं मानता है तो साबित रहेगा। कई लोग कहते हैं ये तो शरीर है भाई, शरीर कैसे भी जाए, मट्टी में जा रहा, कटको होना दो, कोई बात नहीं। पवित्र बाइबल उसको कहता है प्राण आत्मा दे परमेश्वर के आगमन में शुद्ध हो और पवित्र हो। हेलो, क्योंकि बुलाने वाला ऐसा नहीं है जैसा हम चल रहे हैं। ये कोई बात नहीं, इसमें चलेगा, ये नहीं है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। हमारा हर चीज को अंदर सावधान वर्ष का चलना है, कोई भी दोष नहीं करना है। इसलिए बीते संदेश मैंने कहा भी था, तेरे मन यदि दोषी ठहराता है तेरे को किस किस कार्य का अंदर, तो उन बातों को मान और छोड़ और समय अच्छा मान, ताकि परमेश्वर आपको धो के शुद्ध कर सके और पवित्र कर सके। उस महान पवित्र के परमेश्वर के सम्मुख में तो आ और आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं है ये नया साल में मैं आशीष हो, आशीष मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगा। हेलो, शुद्धिकरण अवश्य जरूरत है। जो परमेश्वर जो चाहता अपने प्रजा के ऊपर, जब ये हाँ पर मैं कह सकता वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन।
आमेन। दूसरे वचन में जाएंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 और 17 को पढ़िए जरा जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 16 और 17। या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा। हाँ, मैं उनमें देखिए यहाँ कोई मनुष्य नहीं कह रहा, बाइबल कहता है। कोई आपको राय कोई और नहीं दे रहा, परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर कहा है। क्या कहता है? तुम्हारा संबंध कैसी होनी चाहिए, जो तुम करने चाह रहे हो, जो तुम्हारा मेल मिलाप है, वो सावधान बरसे। पढ़िए बहन दोबारा। या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता? क्योंकि हम तो परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर है। कौन? आप परमेश्वर का मंदिर है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा। जैसा परमेश्वर ने कहा। मैं उनमें निवास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होगा, वो मेरा लोग होंगे। आमीन, हालेलुया। हम कहेंगे चलो जी कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मंदिर छड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा परमेश्वर वास नहीं करेगा, आपके अंदर वास नहीं करेगा। ना कुछ कार्य होने वाला है, ना कुछ आपको उद्धार होने वाला, ना कुछ बल मिलने वाला, ना शांति मिलने वाला, ना दया मिलने वाला, ना तुम्हारा आंसू को पहुंचेगा। नए साल के अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। मैंने कहा है संसार में बहुत बड़ा पीढ़ी आने वाला है, उसमें अगर बचना है तो परमेश्वर का प्रजा बन जाइए। जो परमेश्वर चाहता है उस प्रकार का जीवन आपका जो है बना रहने पाए, ताकि परमेश्वर आपको सहायता कर सके। हमने सबने जाना है, पहचाना है, बड़े बड़े जो है धनवान और इवन दो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा बड़ा साइंसिस्ट, सभी जो है कुछ नहीं कर पाया, लाचार बनकर चला गया। क्योंकि ये कोई ऐसी कहानी नहीं है ना हवा में बात होती है। हमने देखा, हमने सुना और हमने महसूस किया, हमारे सामने हुई है, बचा नहीं पाया। इसलिए ये मत सोच के रहना है मैं इसमें से बच जाऊंगा, मैं उसमें से बच जाऊंगा, उसमें बच जाऊंगा। नहीं, आने वाले आपत्ति से आपको बचना हो तो परमेश्वर का प्रजा बनिए, ताकि परमेश्वर आपको वो आशीष दे सके। आप खुद स्वयं परमेश्वर के मंदिर है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर चाहता है इस नए साल का अंदर हमारे अंदर वास करने के लिए। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के मंदिर है। जहां हम जाएंगे वहां परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। हालेलुया। जो तेरे क्रिया कार्य होगी परमेश्वर जैसे चाहता है तो वहां अद्भुत काम होगा। अनेक आगो आंसू को आप पहुंचोगे, आप तसल्ली का वायदा कहोगे, तसल्ली दोगे, शांति प्रदान करने के लिए मार्ग दोगे, आपको द्वारा होगा। हालेलुया। जो निराश मन है उन्हें आप जगाओगे, जो दुख की पीढ़ी है उन्हें आप तसल्ली दोगे, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये परमेश्वर वायदा करता है। इस साल में आपको द्वारा बहुत बड़ा काम होना है, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए। अपने प्रजा के ऊपर परमेश्वर ऐसे रखा हुआ सामर्थ, वो सामर्थ प्रकट होगा। हालेलुया। यदि आप इस वचन कर आधार पर है तो आपका परिवार इस साल पूरा बदलेगा। हालेलुया। नकारात्मक चला जाएगा आपके द्वारा, आप उसमें छुटकारा देने के लिए काबिल बनोगे। आपको द्वारा बड़े बड़े काम होना है, लोग आपको द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। बंधन टूटेगा मेरे भाई मेरे बहन। यू आर दैट पर्सन
परमेश्वर आपको चुनकर रखा। इस नए साल के अंदर ये होगा। संसार बड़ी मुसीबत और पीढ़ी में जाएगा, मगर आप उनके लिए तसल्ली का कारण बनोगे, शांति का मार्ग दिखाने वाले बनेंगे। यीशु का प्रेम को आपको दिखाओगे, उन्हें आप सहायता करोगे। जगत तुझे जानेगा, तू परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सिर्फ ये आशीष है, ये आशीष है नहीं, आप आशीष का कारण बनोगे। आज संसार डूबा पड़ा हुआ दुख की पीढ़ी में, परमेश्वर चाहता तेरे द्वारा उनको उद्धार हो। टूटे पड़े हुए हैं, बल नहीं है, आप बल दोगे, आपको द्वारा बल प्राप्त करेगा। आप शांति का सुख समाचार ले जाओगे, जो अशांत में शांति को प्राप्त होगा। रोते विलप में पड़े हुए हैं, व्याकुल में पड़े हुए हैं, उनको आंसू का हाथ पहुंचोगे। हालेलुया। आपको निमित्त किया हुआ परमेश्वर इस नए साल में, इस कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उठ खड़ा होगा। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मत भूल जाना, क्योंकि ये वायदा है परमेश्वर का। परमेश्वर का वायदा है कलीसिया का। भरोसा करने वाले क्या वचन दिया है? भजन संगीता 125 का ये क्या दिया हमें? 125 भजन संगीता 1, यहोवा के ऊपर भरोसा करता है, सिय्योन पर्वत का मापी हैगा, जो टलता नहीं परंतु सदा बना रहेगा। आपको बना रहने के लिए बुलाया मेरे भाई मेरे बहन। इस नए साल का अंदर आपको द्वारा बहुत बड़ा बड़ा काम होना है। कभी मत भूल जाना, अरे कब वो सुधरेगा, कब मेरे परिवार उद्धार पाएगा, कब मेरे को ये होगा, कब ये होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके अंदर चला फिरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उस परमेश्वर को हमने ग्रहण किया हुआ, जिंदा और जीवित परमेश्वर, मुर्दों से तीसरा दिन जी उठा जीवित यीशु हमारे अंदर चलते फिरता रहेंगे। आखिरी वचन मेरे लिए लिखा दिया, यिर्मयाह 1:8। तू उनसे भयभीत ना हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। अनेक लोग डर के बारे बैठे हुए हैं, बतेरे डर है, क्योंकि डर का मोल पैदा हुआ है। मगर परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मत डर, छुड़ाने वाला मैं हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं साथ रहूंगा। पढ़िए दोबारा पीछे, यिर्मयाह 1:8। तू उनके मुख को देखकर मत डर, मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ हूं। यहोवा की यही वाणी। यहोवा का ये वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारा साथ है, इसलिए जो कलीसिया को दिया हुआ वचन है, भजन संगीता 125:1, भरोसा करने वाला सदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहेगा। दोबारा एक और बार पढ़ लीजिए, भजन संगीता 125 में 1, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं जी, वे सिय्योन पर्वत के समान समान है, जो टलता नहीं, वरन सदा बना रहता है। सदा बना। आप और मैं परमेश्वर के साथ बना रहेंगे और परमेश्वर भी हमारा साथ बना रहेगा। इसलिए कोई डरने का नहीं है, चाहे विपत्ति आ जाए, चाहे आपत्ति आ जाए, चाहे महामारी बीमारी आ जाए, संसार डूब जाए, आप चिंता करने के लिए, डरने के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है।
और इसी साल, इसी कठिनी के समय पे, ये कठोर समय, ये बहुत मुश्किल के समय, बहुत परेशानी के समय पे आपको उठा के इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आमीन। ये वायदा है, मगर हमने नियम का भी पालन करना है। जो 3 नियम मैंने बताया उसमें बना रहना, वचनों को आप मानना, आज्ञाकारी रहना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, तीसरा अपने आप को भी पवित्र रखना, ताकि परमेश्वर आपके साथ वास करें। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए, इस नए साल में पहले हफ्ता में तेरे वचन सुनने के लिए सौभाग्य हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आज के इस वचन प्रभु जो सुना है, उन सब का जीवन का अंदर 30, 60, 100 गुना फल को लेकर आने पाए। क्योंकि प्रभु तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस नए साल में आपने कहा है, तू मेरा प्रजा बनकर रहे, मैं तेरा परमेश्वर बनकर रहूंगा, और तू मेरे लिए इस प्रकार आशीषित ठहरोगे। प्रभु वो वचन पूरे प्रत्येक हृदय में कार्य करने पाए। हमारे कलीसिया का दिया हुआ ये वायदा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रिय जन प्रभु अनेक लोगों को आशीष कारण बनने पाए, अनेक छुटकारा देने वाला बनने पाए, अनेक को शांति को देने वाले बनने पाए, अनेक लोग को प्रभु प्रार्थना में लेके चलने वाले बने। इनके द्वारा प्रभु उद्धार का सुख समाचार प्रत्येक जगह में पहुंचने पाए। आपके आगमन के लिए अनेक आत्मा को प्रभु हम तैयार कर सके। इस साल में होने वाला सारा विपत्ति, आपत्ति, हर प्रकार का अकाल, महामारी, बीमारी से लोगों को प्रभु बचाने के लिए अपने प्रिय जन को इस्तेमाल करें, ताकि लोग इन्हें नहीं आपको देख सके, आपको सामर्थ्य को प्राप्त कर सके, आपका चंगाई को प्राप्त कर सके, आपका छुटकारा को प्राप्त कर सके, आपका उद्धार को प्राप्त कर सके, आपका शांति को प्राप्त करने पाए। मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुनो। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।